वेलकम इन स्टडी टाइम गाइस। फंडामेंटल केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ हम एलिमेंट के बारे में जान चुके हैं कि एलिमेंट जो है वो किसी भी सब्सटेंस का एक फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। और केमिस्ट्री में हम आप याद रखें कि सिंबल की बड़ी अहमियत है। आप यूँ समझ लें कि ये इसकी लैंग्वेज है। तो ये 9th क्लास के अंदर बहुत बेसिक चीज़ है और आप लोग बच्चों को अगर आपने कमांड हासिल करनी है केमिस्ट्री में तो इन सिंबल्स को आपको याद रखना होगा। हर एलिमेंट जो है वो अपने नाम से या स्पेलिंग से नहीं लिखा जाएगा बल्कि वो सिंबल से लिखा जाता है और स्टूडेंट्स को ये पढ़ना आना चाहिए। हाइड्रोजन एच एच पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसको तो एच नहीं है एक्चुअली, ये ग्रेड में हाइड्रोजन के लिए सिंबल इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन। तो ये ध्यान में रखिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट इज कि एवरी सिंबल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। हर सिंबल जो है जो एलिमेंट का लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर में होता है हमेशा। समटाइम ऐसा होता है कि एक ही दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम सिंबल हो सकता है। जैसे ये भी एच से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ हम डिफरेंट लैंग्वेजेस से वर्ड हमने लिए हुए हैं। जैसे ये हीलियम है, ये ग्रीक से लिया गया वर्ड है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और इसका सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल लेटर है। तो ये हमेशा याद रखना है। एग्जाम्पल एक और भी देख लें आप कि बेरिलियम एक एलिमेंट है। ये बेरिलियम जो है ये Be, ये भी एक ग्रीक लेटर है। इसी तरह लैटिन में C स्टैंड फॉर कार्बन और लैटिन ये कॉपर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कॉपर की सिंबल जो है वो Cu है, यानी कि लैटिन में क्यूप्रम होता है ये। तो कॉपर की स्पेलिंग जो है वो लैटिन वर्ड से ही ली हुई है यहाँ पर Cu। एक्चुअली इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो ये COPP यहाँ आ रहा है। तो आपको ये, जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, फेरियम। फेरियम जो है वो आयरन के लिए यूज होता है, लेकिन आयरन में कहीं पर भी देखें ये Fe का सिंबल इस्तेमाल हो रहा है। तो Fe जो है वो फेरियम से लिया गया, तो जो कि लैटिन वर्ड है फॉर द आयरन। तो स्टूडेंट, आपकी बुक में और भी सिंबल्स मौजूद हैं, आप कोशिश करें कि वहाँ से उनको उनके जो एलिमेंट के नाम है और उनके जो सिंबल्स हैं वो आप उनको ज़बानी याद कर लें, क्योंकि आगे जब केमिस्ट्री हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो इन्हीं सिंबल से हमें काम लेना होगा। तो ये सिंबल बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर जो है ना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर को आपको ज़बानी याद होना चाहिए ताकि केमिस्ट्री में आप आगे जाके उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकें। वैलेंसी, वैलेंसी बेसिकली क्या होती है? देखें, एलिमेंट जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद ये है कि जैसे एक वॉल है, ये वॉल जो है ब्लॉक से बनी है, लेकिन आपको ये प्लास्टर हो गया वो आपको नजर ही नहीं आएगा। तो लेकिन एक एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो जाए, वो एलिमेंट फिर एक खास एक क्वांटिटी में कंबाइंड होता है। उसकी जो कंबाइनिंग पावर है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये यहाँ पे शेल से क्या मुराद है? जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये शेल कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जिस क्वांटिटी में किसी एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसकी अगर उसके आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या है? शेल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सम टाइम सपोज करें कि यहाँ पर दो शेल, दो इलेक्ट्रॉन और इसके सेकंड शेल में एक, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट शेल जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कहेंगे कि इसकी वैलेंसी भी 1 है और इसकी वैलेंसी भी 1 है। अच्छा, अक्सर जो मैंने नोट की बात वो ये की है कि सम टाइम वैलेंसी को लोग +1 या -1 लेते हैं। याद रखें कि ये एक रॉन्ग मेथड है।
कभी भी साइन यूज नहीं किए जाते वैलेंसी। वैलेंसी हमेशा एक नंबर की फॉर्म में होती है और वैलेंसी हमेशा एक होल नंबर की फॉर्म में होगी, ये भी याद रखिएगा। ये जीरो भी हो सकती है, यानी किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर जीरो भी हो सकती है, वो कंबाइन ना भी करे। जैसे कि हीलियम, हीलियम का शेल कंप्लीट होता है, तो हीलियम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हो सकता, तो उसकी कंबाइनिंग पावर क्या हो गई, जीरो हो गई। या उसकी कैपेसिटी जो है आउटर मोस्ट शेल की फिल है, उसके आउटर मोस्ट शेल में मजीद किसी इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने की गुंजाइश नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो उसकी कंबाइनिंग पावर क्या हो गई, जीरो हो गई। तो वैलेंसी टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, यानी कि किसी भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद जीरो होगी, वन होगी, टू होगी, थ्री होगी। भाई ये बात ध्यान में रखिए कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगी। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर हम जो पॉजिटिव वन या नेगेटिव वन लिखते हैं, ये वैलेंसी के बजाय एक और नंबर से रिप्रेजेंट करें, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर एक अलग चीज है और वैलेंसी एक अलग चीज है, तो इसको इससे कंबाइन नहीं करें। बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसका बात को जहन में रखें कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना है। बुक में जितनी भी वैलेंसी मेंशन की गई है वो पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में, तो ये गलत है, बस आप ये ध्यान में रखें। हमेशा वैलेंसी एक नंबर की फॉर्म में होगी जिसके साथ कोई साइन नहीं लिखेंगे आप। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आप वैलेंस बाकी सब्सटेंस की वैलेंसीज के लिए जो है बुक के चार्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और आगे जो है लेक्चर को फॉलो करते हैं। थैंक यू।